दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 2024 की, यानी 23 की बोल सकते हैं आप, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल चल रहा है। और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इस क्लास को बिल्कुल अटेंड करके जाएं। इसमें हम बात करेंगे बिहार के सामान्य ज्ञान की प्लस में भूगोल की। तो आपके 30 अंक दिलाने वाला ये टेस्ट होने वाला है, जो बहुत यानी कम समय में आपको कवर करवाया जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएं। और बता दें आपको, अगर आप भी BSSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल में लगातार जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लासें देख सकते हैं। और साथ ही आपका जो टीचर का एग्ज़ाम है उसके लिए भी क्लासें देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि हमारी जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी कंटिन्यू आप सभी को क्लासें मिलती रहे। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आपको सभी प्रश्नों को बोल के, ऑप्शन बोल के आपको पूछा जाएगा कौन सा आंसर आपको देना है। तो बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा आपको बतानी है। संताली है, उर्दू है, मैथिली है, भोजपुरी है। तो बताइए क्या आंसर आएगा आपका। आपको 13% करवाएंगे, देखते हैं आप कितने को सही कर पाते हैं। आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल उर्दू, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था। 909, 910, 919, 918। तो 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था। सही आंसर होगा 918। नेक्स्ट है, बिहार से गुजरने वाला GT रोड किसने बनवाया। इब्राहिम लोदी, बहलोद लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। तो बिहार से गुजरने वाला जो GT रोड है वो किसने बनवाया था, बताइए बताइए। बिल्कुल GT रोड पूछा जा रहा है जो बिहार से गुजरता है। सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट है, किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का नाम उल्लिखित है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो किस वेद में सर्वप्रथम मगध का नाम उल्लेखित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। महाकश्यप, अश्वघोष, संभाकामी, वसुमित्र। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बताइए जल्दी से। आप सभी का करेक्ट आंसर है वसुमित्र, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, पटना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है भागलपुर में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, दीवानी यानी जो लगान वसूली है उसका अधिकार प्राप्त हुआ था। पलासी युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद, 1857 का विद्रोह के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। सही आंसर है बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट है, बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। नारायण प्रसाद, करसन वल्लभ शाह, अब्दुल बारी, CR दास। तो हिंद स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे बताइए फ्रेंड्स। सही आंसर है नारायण प्रसाद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। कुंवर सिंह, अंबिका कांत ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण सिंह ने। तो पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वह किया गया था अंबिका कांत के सिंह, यानी जो अंबिका कांत सिंह के इनके द्वारा। नेक्स्ट है, 1935 में कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रदेश के जो अध्यक्ष था वो कौन था। श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, अनुग्रह नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा। तो कौन थे 1935 में कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष। सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह थे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन है जो बिहार विधान परिषद के 2 बार अध्यक्ष रहे? राम गोविंद सिंह, उमेश्वर प्रसाद सिंह, अरुण कुमार, डॉक्टर पृथ्वी चंद्र। तो कौन है जो बिहार विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे? सही आंसर है राम गोविंद सिंह, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस मंडल में केवल 2 जिले हैं? पूर्णिया, भागलपुर, सारण, कोसी। बताइए और जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। सही आंसर है बी ऑप्शन, भागलपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? बिल्कुल नेपाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज। तो बिहार के किस जिले के नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? सही आंसर है पश्चिम चंपारण, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? पटना, भागलपुर, रोहतास, कैमूर। तो गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? बिल्कुल भोजपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरयू नदी बिहार में किस में मिल जाती है? दामोदर, सोन, गंडक, गंगा। तो सरयू नदी बिहार में किस में मिल जाती है? सही आंसर है गंगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? बागमती, सप्तगंडकी, सोन, बूढ़ी गंडक। तो नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर बी ऑप्शन, सप्तम गंडकी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किस नदी को छोटी गंडक भी कहा जाता है? नारायणी, बागमती, सोन, कोसी नदी। तो बिहार में किस नदी को छोटी गंडक भी कहा जाता है? सही आंसर है नारायणी नदी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा में मिलने से पूर्व डेल्टा बनाती है? कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी या फिर पुनपुन नदी। तो कौन सी नदी गंगा में मिलने से पूर्व डेल्टा बनाती है? सही आंसर है कोसी नदी। नेक्स्ट है, सोरा बिहार के सारण जिले में कहाँ पाया जाता है? बांसी, मरहोरा, परसा, सोनपुर। तो सोरा है वो बिहार के सारण जिले में कहाँ पर पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा माझी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है? किशनगंज अररिया में, गया मुंगेर में, सिवान सारण में, पटना रोहतास में। कहाँ पर पाया जाता है बताइए? अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है? सही आंसर होगा बिल्कुल गया और मुंगेर, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? मुंगेर, भागलपुर, पटना, गया। तो बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? सही आंसर है मुंगेर में पाया जाता है। यूरेनियम बिहार के किस जिले में पाया जाता है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पटना। यूरेनियम बिहार के किस जिले में पाया जाता है? और क्लास के एंड में आपको बने रहना है। आपको यहाँ पर इसी क्लास के अंदर जीके जीएस की क्लास मिलने वाली है, जिसमें आपको बिल्कुल सिलेक्टेड पर्सन मिलेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में सोने का सुरक्षित भंडार कहाँ है? जुमई, सिवान, भागलपुर, मुंगेर। तो बिहार में सोने का सुरक्षित भंडार कहाँ है? सही आंसर है बिल्कुल डी ऑप्शन, मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पर स्थित है? मोकामा पटना, हाजीपुर वैशाली,
बबुआ, कैमूर, बेलागंज, गया में। तो भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पर स्थित है? यानी मोकामा, पटना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार का तंबाकू उत्पादक में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो बिहार का तंबाकू उत्पादन में कौन सा स्थान हो जाएगा? सही आंसर है 7वां स्थान आएगा। नेक्स्ट है धान उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, छठा, चौथा। तो धान उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान होगा? 6वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या क्या है? 6,52,333, 7,58,351, 3,13,531, 4,17,432। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या है बिल्कुल 7,58,351। नेक्स्ट पर्सन है बिहार में पादरी की जो हवेली है वह कब बनाई गई थी? तो बिहार में पादरी की हवेली कब बनाई गई? 1707, 1751, 1757, 1764। तो प्यारे साथियों जो पादरी की हवेली है यह बनाई थी बिल्कुल 1751 सन में बनाई गई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है साक्षरता के हिसाब से बिहार का भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? 35वां, 36वां, 27वां, 28वां। तो साक्षरता के हिसाब से बिहार के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान आएगा? सही आंसर है बी ऑप्शन 36वां स्थान है। अगर आपको जीके जीएस की प्रश्नोत्तरी देखनी है तो क्लास के एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारे चैनल में जीके जीएस करंट अफेयर्स की कंटिन्यू आपको क्लासें देखने को मिलती हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं सभी क्लासों के। तो आप सभी इस क्लास को एंड तक अटेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हिमाचल यानी हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट काराकोरम में, माउंट सरस्वती, या फिर अन्नाईमुंडी चोटी, या फिर दादा बेटा में। तो हिमाचल चंद्र टेलीस्कोप है जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा माउंट सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न अकाल में सारस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह, तालिकानाथ, नसीम जेडी, सुब्रतो राय। तो अकाल में जो सारस पुस्तक है उसका आपको लेखक बताना है तो बताइए। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। तो कौन सा राज्य है जिसने कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दी है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आना चाहिए। मिजोरम राज्य हैं जिन्होंने खेलों को राज्य यानी उद्योगों का दर्जा दिया। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? ब्राज़ील ने, चीन ने, फ्रांस ने, रूस ने। तो विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? बिल्कुल प्यारे साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर है चीन के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि पैशन को रोको मत नामक निवेश जागरूकता अभियान शुरू किया है IDFC म्यूचुअल फंड ने
HDFC म्यूचुअल फंड ने, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने, ICICI म्यूचुअल फंड ने। तो पेंशन को रोको मत नामक जो निवेश जागरूकता अभियान है ये किसने शुरू किया? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर है IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि बेसबॉल में, यानी मतलब जो बेसबॉल है उसके मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं। तो बेसबॉल के मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर होगा 9 खिलाड़ी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया? सही आंसर है डी ऑप्शन, फोर्थ भाग में। नेक्स्ट पर्सन है दिल्ली सल्तनत की प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया, जिया उद्दीन बर्नी को, उतन्नी को, अलबरूनी को, अमीर खुसरो को। तो दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध कवि जिसने मतलब जिसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, मतलब उसकी उपाधि से नवाजा है। सही आंसर होगा अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोमबत्ती, सोलर सेल, विद्युत सेल, डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनेमो, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में खालिस्तान को आमतौर पर जवारीय वन के रूप में जाना जाता है, शुष्क भूमि को, जिलों को, पर्वतीय जंगलों को या फिर रेगिस्तानी जंगलों को। तो भारत में खालिस्तान को आमतौर पर जवारीय वन के रूप में जाना जाता है किसे? बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, जिलों को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न बाजार कीमत किससे संबंधित है बताइए? अत्यधिक अल्प अवधि, दीर्घ अवधि, अत्यधिक दीर्घ अवधि। तो बाजार कीमत किससे संबंधित होती है? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, अल्प अवधि से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आवाहन बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित में से किसके निवारण में संलग्न है? यानी डेंगू के, पोलियो के, HIV एड्स के, फाइलेरिया के। तो आवाहन बिल जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भारतीय सेगमेंट निम्नलिखित में से किसके निवारण में संलग्न है? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल HIV एड्स के निवारण में। नेक्स्ट है गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो गंगा की आपको सहायक नदी बतानी है जो उत्तर की ओर बहती है। कोसी नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, सोन नदी है। तो गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी जो उत्तर की ओर बहती है? सही आंसर है सोन नदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष है? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए आपको अधिकतम आयु देखनी है। सही आंसर होगा बिल्कुल 65 वर्ष, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है, शिलालेख है, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख है या फिर इनमें से सभी हैं? हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत बताइए।
बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पक्की मिट्टी के मुहरों पर जो अंकित लेख है ये प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? ब्राह्मी लिपि में, अरमाइक लिपि में, क्रोस्टी लिपि में, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में खुदे हैं। नेक्स्ट है 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? दिल्ली की जेल में, मांडले की जेल में, सिंगापुर की जेल में, अंडमान निकोबार की जेल में। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ पर भेज दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, मांडले की जेल में भेज दिया गया था। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में ब्रोवर किसे कहा जाता है? वहाँ के मूल निवासियों को, फ्रांस के लोगों को, डच के लोगों को, ब्रिटिश लोगों को। तो दक्षिण अफ्रीका में ब्रोवर किसे कहा जाता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डच के लोगों को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालन करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें सिरका का किसका जलीय विलयन है? सिरका का यानी जो सिरका है वो किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नींबू का अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो सिरका किसका जलीय विलयन हो जाएगा? करेक्ट आंसर है एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट प्रश्न है लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है यूजेनाल, यूरेजाल, राइबोसोम, पायरिन। तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वह है, सही आंसर हो जाएगा यूरेजाल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है एक्सरे द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, लेजर द्वारा, प्लूरेस्कोपी द्वारा। तो शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है आप सभी साथियों का सही आंसर है लेजर के द्वारा। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। आपके जो भी भाई बहन हैं जो भी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनको शेयर करें जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास को डेली सुबह मतलब दोपहर 12 बजे अटेंड जरूर करें। नेक्स्ट है कि ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट है दिए गए उदाहरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? मौसम का बदलना, खाना का पकाना, फल सब्जियों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना। तो दिए गए उदाहरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौसम का बदलना। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है? गैस का विकास, रंग का बदलना, तापमान में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण
किन बातों के द्वारा किया जा सकता है? सही आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए द साइलेंट फॉरेस्ट, इनटू द डार्कनेस, नेवर आवर, डे एंड नाइट। तो कौन सी यहाँ पर फिल्म होने वाली है जिसको पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड से? सही आंसर हो जाएगा इनटू द डार्कनेस, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है द लाइट ऑफ एशिया, द पोइम द डिफेंड द बुद्धा जो पुस्तक है उसके लेखक आपको बताना है। द लिटिल ऑफ एशिया, द पोइम दैट डिफेंड द बुद्धा जो पुस्तक है अमीश त्रिपाठी इसके लेखक हैं, जयराम रमेश हैं, अरविंद आंडिगा हैं या फिर अश्विनी सांगी हैं। इसके लेखक कौन हो सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का जयराम रमेश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद सिंह पटेल। तो चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? बिल्कुल प्यारे साथियों सही आंसर है नितिन गडकरी, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड फ्यूजर यानी पुअर्स ग्लोबल रेटिंग ने दिसंबर 2022 में जारी रिपोर्ट के आधार पर भारत का GDP 2020 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था? सही आंसर है इस प्रश्न का 7.7%। भारत के किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया? बहरीन, कतर, इंडोनेशिया, सऊदी अरब। तो भारत के किस देश के साथ स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया? सही आंसर है कतर के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? यानी आयतन बढ़ता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? बिल्कुल फ्रेंड्स जीजाबाई के हाथों में था। देखिए आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागा अर्जुन सागर गोदावरी नदी, हीराकुंड महानदी। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है सी ऑप्शन नागा अर्जुन सागर गोदावरी नदी। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जा सकती है? सही आंसर होगा आप सभी का राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र है युद्ध अपराध, अंतर्राष्ट्रीय विवाद, मानवाधिकार, इनमें से कोई नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र क्या है? सही आंसर है मानवाधिकार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है
ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें। तो ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? सही आंसर है पराबैंगनी विकिरणें करेक्ट आंसर है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन बताइए। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किनके बीच में पाई जाती है? पृथ्वी मंगल ग्रह के, बृहस्पति शनि ग्रह के, मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह के, शनि ग्रह व यूरेनस के। तो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होती है वो किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य में। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट एक घटक है विटामिन B1, B2, B6, B12। तो कोबाल्ट एक घटक है किसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 का। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश। तो कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सिक्किम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकंद का एक उदाहरण है गाजर, शकरकंद, लहसुन, अदरक। तो प्रकंद का एक उदाहरण कौन सा है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अदरक प्रकंद का एक उदाहरण हो जाएगा। भारत में अशोक चक्र के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदेशोक्ति जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से ली गई है? कंटक उपनिषद से, चांदोग्य उपनिषद से, मुंडक्य उपनिषद से या फिर मंडोक उपनिषद से। तो अशोक चक्र होता है उसके नीचे उत्कीर्ण जो भारत की राष्ट्रीय अधोशक्ति यानी अधोशक्ति होती है जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है वो किससे संबंधित है? तो मंडोको उपनिषद से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, असम में या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा यानी किस राज्य में हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? लाल किला, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार। तो कौन सा है जो दिल्ली का पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? सही आंसर होगा जंतर मंतर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर होगा डी ऑप्शन गोदावरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया जाता था? 1978, 1982, 1986, 1990। तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल में किया गया था? सही आंसर है 1982 में। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 है। देखिए आप सभी जल्दी से इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी इस क्लास को लाइक करें सभी के सभी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को जल्दी से शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। सही आंसर की बात करें नेक्स्ट पर्सन की। खतरे के संकेत के लिए जो लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि यह आँखों के लिए आरामदायक है, क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है, क्योंकि वायु में इसका अवशोषण न्यूनतम होता है। तो खतरे के संकेत के लिए जो लाल प्रकाश है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में उपयोग व्यय घटाएगी, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगी। तो किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो क्या होगा? सही आंसर है सी ऑप्शन, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी। तो फ्रेंड्स हमने आपको कहा था कि हम आपको 50% कवर करवाने वाले हैं। अगर आपको ये कंटिन्यू क्लास करनी है दोपहर 12 बजे जीके जीएस, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी मार्च तक, वहाँ तक आपको कंटिन्यू क्लास से अटेंड करनी है, जहाँ तक आपकी बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।